गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं बिहेवियर ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 5 हमारे प्यारे चैनल साइंस 2.0 में, जहां आज मैं डीपीपी 4 यानी पिछले लेक्चर 4 के जो मैंने डीपीपी दिया था उसके मैं सोल्यूशन लिखवाऊंगा। ठीक है, उसके साथ ही कुछ एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग खेलेंगे। जैसे हम लोग कंबाइंड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी रहे हैं, उसके बाद गेल-लुसेक्स लॉ होंगे, उसके बाद एवोगाड्रो करेंगे हम लोग। आज का टारगेट मैं अमूमन गेल-लुसेक्स तक लेके चलता हूँ, देखते हैं फिर कहां तक होता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग है जिसके पास फ्री कोचिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, उन लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहा है, तो उन तक ये फ्री कोचिंग पहुंचे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डीपीपी 4, ठीक है, आपको सीधी सी बात, आपको वीडियो देखते चलना है और डीपीपी लगाते जाना है, तभी आप साइंस में नवंबर दिसंबर तक आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर 80 से 85 कहीं नहीं गिनेंगे 90 में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए डीपीपी 4 का पहला क्वेश्चन, ये ओरली हो जाएगा। इन विच स्केल टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर नेगेटिव। In which scale of temperature it is not possible for the value of temperature to be negative। तो सीधी सी बात, किस स्केल में पूछा है यहाँ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो सीधी सी बात क्या होगा, केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई। एसआई में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीधा सा बात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 570 mm ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, ये सम जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन से होगा, जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये क्वेश्चन ये गलती से मैंने ये डीपीपी में दे दिया था। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑफ अ फिक्स्ड मास इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ अ गैस, एक गैस का टेम्परेचर फिक्स्ड मास में, मतलब मास कांस्टेंट पे टेम्परेचर उसका 27 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस बिकम्स डबल। कितना डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वॉल्यूम होगा उस गैस का वो डबल हो जाएगा। If the pressure is unchanged, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू T यानी चार्ल्स लॉ, तो V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। तो पहला बोला है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, फिर आता है फाइनल कंडीशन, ठीक है, बढ़िया। चलो इनिशियल में पहले T1 ले लेते हैं, हम लोग V1 ले लेते हैं। ठीक है, तो T1 पहले बोला है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में करना है हमको। कभी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर पूरे इसमें न्यूमेरिकल्स में, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे। तो टेम्परेचर मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 से प्लस करेंगे तभी तो देगा केल्विन। ठीक है, तो आएगा तुम्हारा 300 केल्विन, तो 300 आएगा ना, 300, हाँ 300 आएगा। V1 बोला है कि डबल हो गया है, मतलब पहले हम लोग अगर V लेते हैं तो बाद में 2V हो गया है। वॉल्यूम ऑफ दिस गैस बिकम्स डबल, तो पहले V तो आगे बात 2V और T2 वी डोंट नो, तो सीधा सा V1 है, T1 है, V2 है और T2 है। प्रेशर तो कांस्टेंट है मेरा, तो लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2। ठीक है, तो T2 निकालना है हमको। ठीक है,
तो V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या होगा V2 आ जाएगा इधर, मतलब 1/T2 इक्वल्स टू V2, हाँ V1/V2T2 V2T1, यही होगा। इसको हम लोग, इसको मैंने यही रखा, ये नीचे आ गया ये, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, सीधा सा, समझ गए। अब हम लोग रखते हैं वैल्यू, V1 का कितना है हमारा, V, ये क्या है 2V इंटू, ये कितना है 300, ये कटा, T2 क्या होगा, 1/T2 क्या आया मेरा 1/600, समझ गए। चलो T2 क्या होगा मेरा 600। अब इसको बोला है सेल्सियस में दिखलाने, तो सेल्सियस में कैसे करेंगे हम लोग, केल्विन में कैसे आते हैं 273 प्लस करके, तो केल्विन से सेल्सियस कैसे आएंगे 273 माइनस करके, तो 600 माइनस 273, आप लगा रहे डिग्री सेल्सियस, मेरा हथियार 600 माइनस 273 इक्वल्स टू 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बढ़िया है, हो गया ये प्रॉब्लम भी हो गया। चलो अगला प्रॉब्लम, मजा आया प्रॉब्लम में, चलो अगला सम, मजा आ रहा है, लग रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 3 लीटर, एक गैस का वॉल्यूम दे दिया है 3 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ लगेगा, वॉल्यूम दे दिया है V1 और टेम्परेचर कितना पे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ा 127 डिग्री सेल्सियस पे, इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 लीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका निकालना है क्या वैल्यू होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो सीधा साधा ये दिया था हम लोग को, V1 दे दिया है, T1 दे दिया है, T2 दे दिया है, V2 दे दिया, बोला एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा, ये न्यूमेरिकल शायद नहीं आएगा बोर्ड में, क्योंकि अब तक इतना हार्ड दिया नहीं है और ना कभी देगा, ठीक है। तो अगला 5वां क्वेश्चन था, डीपीपी में कल मैंने 4th लेक्चर में मैंने 6 ही क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि और क्वेश्चन बचा ही नहीं था, लगभग हर एक कंसेप्ट कवर होते जा रहा है, 4 क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखा है, 4 क्वेश्चन अगर होगा तो मैं अगले इस लेक्चर के खत्म होते तो डीपीपी में मैं 14 दे दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहले लिखते हैं हम लोग इनिशियल, चलो पहले सपोज करते हैं, सपोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T0, सपोज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का स्पेलिंग में गड़बड़ा गया, बढ़िया सा स्पेलिंग, एब्सोल्यूट सपोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0, ठीक है, मेरा T1 कैसे आएगा, T1 दे दिया 270 माइनस T0 करेंगे, कल ये मेरा केल्विन में देगा टेम्परेचर, ठीक है, वैसे ही T2 है, T2 कितना है 127 माइनस T0 करेंगे तब हमको ये केल्विन में देगा, V1 हमको पता ही है 3 लीटर और V2 भी दिया हुआ है बढ़िया सा 4 लीटर, तो V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, T1 दिया है, T2 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ,
ठीक है, चार्ज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। V1 दिया हुआ है 3/8, ठीक है, बढ़िया से। चलो V2 दिया है 4/127 माइनस T0, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 127 इंटू 3, 127 इंटू 3, 7 3 21, 2 6, 6 6 2 8, 3 3, 381 आएगा, 381 माइनस 3T0 इक्वल्स टू 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 7 4 28, 4 2 8, 9 10, 108, तो क्या होगा 108 माइनस 4T0, ठीक है, 108 माइनस 4T0, तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस, कहाँ करें कर देता है, दिखाई दे रहा है, ठीक, तो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो T0 होगा सिर्फ बचेगा T0, अच्छा लेके आता है, T0 माइनस है, यहाँ आया प्लस, माइनस 3T0 इक्वल्स टू में क्या था 108 था माइनस 381, ठीक है, ये प्लस में था वहां गया माइनस, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है -270°C, ठीक है, बढ़िया था। हमको तो पता ही था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी का भी इतना ही होता है सेल्सियस में, लेकिन सवाल ये था कि निकाले कैसे, तो ये उसका एक्सप्रेशन है कि कैसे निकाले। वो एबीटीए में ये पिछले साल क्वेश्चन दिया था, पेज नंबर तो नहीं पता, लेकिन ये था पिछले एबीटीए में ऐसा ही क्वेश्चन, तो मैंने करा दिया उसे, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एलबी दिया होता है, एमएम और एजी, एलबी होगा आंसर। ये सब बुक रीड करने से आता है, ज्ञान खुलता है, बुक रीड में डालिए, ठीक है, बढ़िया सा बुक रीड, ठीक है, बोर्ड रख करता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट 20°C इज इतना, टेम्परेचर इतना पे प्रेशर कितना है इतना, प्रेशर वॉल्यूम कितना हुआ इतना, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट पे, जहां mm लगा होता है वो प्रेशर होता है, जहां क्यूब में टर्म्स रहता है या फिर लीटर में वो क्या होता है वॉल्यूम होता है, और डिग्री सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट ये सब पता ही है इसमें होता है। ऐसे स्टेटमेंट से भी आप पता कर सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस है इतना, एंड इतना प्रेशर at 20°C and 760 mm pressure is इतना, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज इतना, ठीक है, ये दिया है वॉल्यूम का। एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस टेम्परेचर पे एंड प्रेशर ऑफ, किस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो 750 mm हो जाएगा और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम वही बना लेते हैं, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। इनिशियल हम लोग यहाँ तक लेंगे, जो शुरुआत में दिया होता है उसे इनिशियल लेते हैं, और जो बाद में होता है और जो निकालना रहता है वो फाइनल में जाता है, तो इसमें हमको निकालना है टेम्परेचर इस कंडीशन में, ये फाइनल में जाएगा, और शुरुआत में ये दिया हुआ तो इनिशियल मानते हैं इसमें। आप नहीं भी ले सकते हो कंडीशन, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन और एक है फाइनल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल फाइनल कंडीशन हम लोग को फॉर्मूला क्या है, P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2, यही होता है ना कंबाइंड लॉ का। तो हम लोग को पहले P1 कितना दिया हुआ है 760 mm, T1 जो है T1 दिया है 20°C यानी 20, और केल्विन में कर रहे हैं तो प्लस 273 प्लस 20 3 9 293 केल्विन। V1 दिया है
कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 हुआ है। और यहाँ भी P1 दे रखा है हमको, कितने पे आएगा P1 750 mm और V2 दे दिया है, ये P2 होगा, V2 दे दिया 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और T2 हमको निकालना है। तो अब अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ रहता है, कंबाइंड लॉ, ये तीनों कंडीशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड लॉ, कॉम्बिनेशन लॉ लिखो या फिर कंबाइंड लॉ लिखो, ठीक है। ये लिख लेना, ऊपर का इरेज कर रहा हूं मैं, जगह नहीं है नीचे। इसमें बस बिहेवियर ऑफ गैस में न्यूमेरिकल इतना ही है, बस आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और किस किस के वैल्यू दिए हुए हैं, बस। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस एकदम हलवा चैप्टर। चलो, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू T2 V2 by T2। निकालना क्या है हमको, T2, ये आ जाएगा इधर, ठीक है, ठीक है। अलग कर देते हैं मैंने यहाँ पर, ये आ गया 1 by T2 इक्वल्स टू क्या होगा, P1 by V1 by P2 V2 T1। नीचे का एड्रेस कर दे रहा है मैं पूरा, ठीक है, नोट कर लेना। तो 1 by T1 क्या होगा, 1 by T2, P1 दिया था मेरा, एक मिनट बुक निकालना होगा, P1 दिया हुआ था तुम्हारा 760 इंटू ये था 1000 बाई P2 था P2 750 इंटू 1400 था ये, और P1 दे दिया था, हम लोग निकाले थे 293। अब इसको पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/404.8 होगा, और T2 का वैल्यू हमको दे देगा 4.408। ये केल्विन में आएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। ये जो आएगा ये पूरा केल्विन में आएगा। अब इसको हमको सेल्सियस में करना होगा, तो हमेशा आंसर सेल्सियस में ही देना। पहले अगर सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में करके पूरा सम्स कर लेना होता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा फिर उसको सेल्सियस में करके ही आंसर एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 404.8 माइनस 273, ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा और आएगा 131.8 में भी, यस, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्बिनेशन लॉ के। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इतना, वॉल्यूम दे दिया है गैस का, सेंटीमीटर क्यूब था, ये वॉल्यूम ही है, हाँ वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इतना, ये वॉल्यूम हो गया V1, मतलब पहला आया V मतलब V1, इसको ले लेते हैं हम लोग, एट टेम्परेचर इतना, यानी T1 ये हो गया V1, ये हो गया T1। फिर आया प्रेशर दे दिया इतना, ये हो गया P2 T1, ठीक है। और व्हाट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया मेरा T2, टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये है मेरा सेंटीमीटर ऑफ एच यानी प्रेशर T2 बोला है। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इतना, डिग्री 256 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 108 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है भाई। करते हैं हम लोग इनिशियल कंडीशन और क्या होगा, फाइनल कंडीशन। इनिशियल मेरा V1 P1 थोड़ा यहाँ लिखते हैं, P1 है 30 डिग्री सेल्सियस यानी 273 प्लस 30
ये होगा मेरा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 303। V1 दे दिया है 256, P1 दे दिया है 108 सेंटीमीटर। ठीक है, V2 निकालना है, P2 दिया हुआ है 76 ऑफ एचडी। आप ये वीडियो पॉज करके ये ट्राई कर रहे हो खुद से, ठीक है। उसके बाद मेरा ये आगे का देखना, ये क्वेश्चन तक पहले खुद से ट्राई करो, पिछला वाला एग्जांपल देख के। उसके बाद तो मैं हूं ही, मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो पॉज कर लेना वीडियो। T2 दिया होगा मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री मतलब 0 केल्विन में जाना है, 0 प्लस 273, 0 प्लस 273 यानी 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन डिग्री में ही लगाना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंबाइंड लॉ, कॉम्बिनेशन लॉ, ठीक है, टू कॉम्बिनेशन लॉ ये रख कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन लॉ क्या होगा, P1 by V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। V2 निकालना है, तो यहाँ लिख रहे हैं V2 equals to P1 V1 by T1। V2 निकालना, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो T2 हो गया ऊपर और ये आएगा नीचे T1 P2, ठीक है, सही है। P1 V1 P2 और T1। चलो V2 हो गया मेरा, P1 का वैल्यू 108 इंटू V1 का वैल्यू 256 और T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू 273, T1 का वैल्यू 303 इंटू, ठीक है। और क्या बचा, P2 बचा है 76। तो पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू है 108 इंटू 256 इंटू 273 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 303 इंटू 76 इक्वल्स टू, आंसर आ गया है 108 इंटू 256, ठीक है। तो ये देगा हमको आंसर 327.77 सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़िया से अंदर आंसर। तो अगला लॉ है गेल-लुसैक्स लॉ। गेल-लुसैक्स लॉ देखिए क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ हम लोगों ने किया था वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, तो उसी का एकदम सिमिलर है, बस यहाँ प्रेशर को लेते हैं हम लोग और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। अब तक हम लोग किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखे थे, अब तक वॉल्यूम पूरा सब में आ रहा था। यहाँ पे गेल-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेफिनेशन पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट, ये बतलाता है द कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास, जो गिवन मास मतलब मास भी यहाँ कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 पार्ट्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू विद एवरी राइज ऑफ फॉलो 1 डिग्री सेल्सियस। एकदम चार्ल्स लॉ की तरह, बस यहाँ प्रेशर होता था और यहाँ वॉल्यूम होता था, बस एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है। तो मान लो एट 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, यह क्या होगा, P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस 1/273। एकदम चार्ल्स लॉ की तरह करेंगे। एट 2 डिग्री सेल्सियस P2 इक्वल्स टू P0 1 प्लस 2/273। एट 3 या फिर कुछ भी ले लो, 10 लेते हैं, 8 डिग्री सेल्सियस P10 क्या होगा, P0 1 प्लस 10/273। मतलब जो यहाँ टेम्परेचर है वही ऊपर बैठेगा। इसका सीधा सा फॉर्म मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट 3 डिग्री सेल्सियस Pt इक्वल्स टू P0 1 प्लस P/273, ठीक है। जो T का वैल्यू T ऊपर बैठ जाएगा, यही बताता है गेल-लुसैक्स लॉ। अगर T माइनस में है, T डिग्री अगर माइनस में है, तो Pt बराबर P0 1 माइनस P/273।
273। ठीक है, यही फॉर्मूला देता है ये यूसेज लॉ। अच्छा, ये एक अल्टरनेटिव लॉ भी देता है, जैसे चार्ल्स लॉ था, अल्टरनेटिव लॉ था v प्रोपोर्शनल टू t। इसके अलावा एक लॉ था v प्रोपोर्शनल टू, जिसको अल्टरनेटिव बोलते हैं, इसका भी एक अल्टरनेटिव का स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी p प्रोपोर्शनल टू t होता है। ठीक है, अच्छा इसको लिख ही देते हैं। अल्टरनेट लॉ क्या बोलता है, नोट कर लेना ये सब। states that at constant volume the pressure of a fixed mass of a gas is directly proportional to temperature। ठीक है, at constant pressure, at constant volume the pressure of a fixed mass, मतलब मास यहाँ constant, directly proportional to temperature, यानी P proportional to T। प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए constant K is प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखो या फिर कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ये लिख देना, ये बहुत जरूरी होता है, इसके लिए नंबर कटता है। ये लिख देना कि भैया के क्या है, के किस लिए आया। ठीक है, तो के होगा P बाई टी। ठीक है, तो लेट द प्रेशर ऑफ अ गैस is P1 at T1 temperature and P2 at T2 temperature। बढ़िया से लिख देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या निकलता है यहाँ से, P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। अब अगर तीन प्रेशर है, तीन टेम्परेचर और तीन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो P3 बाई T3, ऐसे ही P4 बाई T4 और फिर Pn बाई Pn। एन यहाँ पे एकदम इनफिनाइट नंबर, जहां तक नंबर है उसको एन ले लिए हम लोग, तो यही देता है फॉर्मूला। अमूमन दो ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला। चलो बोर्ड रख करते हैं और इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा पीटी ग्राफ हमको वॉल्यूम देता है, पीटी ग्राफ हमेशा वॉल्यूम देके जाएगा, जो चीज कांस्टेंट वही चीज देता है, तो ये होगा वॉल्यूम, ये होगा वॉल्यूम। अब अगर दो वॉल्यूम है, V1 V2 दिया हुआ है, अगर V1 और V2 दो वॉल्यूम है और V2 बड़ा है V1 से, तो V2 जाएगा ऐसे, V1 जाएगा ऐसे। तो इसका भी ग्राफ वही है, स्ट्रेट लाइन passes through the origin, ठीक है, सर ग्राफ हो गया यहीं तक। आज एक लास्ट एवोगाड्रो कराते हैं, उसके बाद कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एवोगाड्रो के भी दो लॉ, पहला लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, लिख देते हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ
क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन सिमिलर कंडीशन यानी प्रेशर और टेम्परेचर एकदम सेम पे इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is लंबा वैल्यू है, पता है, याद करने में मुश्किल, लेकिन शायद सबको लगभग 90% को 9 में ही ये वैल्यू याद हो गया होगा, which is 6.022 into 10 to the power 23, इतना ही मॉलिक्यूल। अच्छा, एवोगाड्रो ने ये लॉ दिया, एक और लॉ दिया एवोगाड्रो ने, at constant pressure and temperature at constant pressure and temperature the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to number of molecules। NO लिख दे रहा हूं मैं। तो पहला उसने लॉ बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर एक गैस अगर इक्वल वॉल्यूम है, सेम कंडीशन में, टेम्परेचर प्रेशर एकदम सेम है, तो उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो इतना होंगे। एवोगाड्रो ने ये सिद्धांत दिया, समझ गया मतलब? फिर से मैं धीरे धीरे बतला रहा हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, CO2 लिया, सिमिलर कंडीशन पे प्रेशर भी उसका सेम मैंने रखा, टेम्परेचर भी सेम रखा और इक्वल वॉल्यूम रखा मैंने दोनों का, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो कितना होगा, 6.022 into 10 to the power 23, दोनों में ही इतना ही एकदम सेम मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, ठीक है। और उसने अगला लॉ क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पूछता है कि एवोगाड्रो में क्या क्या कांस्टेंट है, तो प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट और मास कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ में फिर क्या बोला गया है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट और मास कांस्टेंट पे जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज दिस, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं लिखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग n ले लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल, तो इक्वल टू kn हो जाएगा, where k is proportionality constant। अच्छा चलो कांस्टेंट लिख लेते हैं, कांस्टेंट ऊपर वाला लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ, v/n आया, ठीक है। ऊपर वाला लिख लिया, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, तो लेट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज V1 and contain N1 molecule, ठीक है, and V2 at N2 molecule। फॉर्मूला क्या निकला मेरा, V1/N1 equals to V2/N2। ऐसे ही अगर 3 दिया है तो V3/N3, V4/N4 करते Vn/Nn, ठीक है। अमूमन दो ही का पूछता है हर बार की तरह, ठीक है। यही एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। बढ़िया सा लॉ, मजा आया। एक आखिरी लॉ बचा है, बता दें, बस सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ये दूसरे एवोगाड्रो लॉ और एक और लॉ बचा है, वो आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये सभी लॉ को आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। तो लास्ट लॉ है कंबाइंड लॉ, ठीक है।
उसको भी कॉम्बिनेशंस, उसमें एवोगाड्रो, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उसको बनाते हैं तो कैसे लॉ आया वो। अब पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, बॉयल्स भाई ने हमारे क्या कहा, v proportional to 1/p where p is constant, mass is constant, mass is constant and अब अगला चार्ल्स लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या इक्वेशन मिला, v proportional to t since p मास p m लिख रहे हैं, कॉमा लेके प्रेशर, p मतलब मास, p मतलब प्रेशर, m मतलब मास इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ हमने अभी भी पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ। फिर एवोगाड्रो भाई ने क्या कहा, एवोगाड्रो भाई ने कहा v proportional to n since p टेम्परेचर, प्रेशर एंड मास इज कांस्टेंट। तो जब इस इक्वेशन 3 दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, इसका इक्वेशन 2 देते हैं और इसका इक्वेशन 1 देते हैं, जब इसको कंबाइन करते हैं तो मिलता है हमें बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ जॉइंट वेरिएशन। आपने वेरिएशन टॉपिक किया होगा तो जॉइंट वेरिएशन पता होगा आपको, v proportional to n t by p। तो pv, एक मिनट, v हटाने के लिए हम क्या करते हैं, r n t by p लगा देते हैं, where r is constant। अच्छा यहाँ हम लोग r लगाते हैं, यहाँ k मत लगाना, यहाँ r लगाना, ठीक है। फिर r is constant, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई pv को यहाँ भेजते हैं प्लस टू n r p, ये आ गया फॉर्मूला। अब तक सभी लॉ पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। मैं बोर्ड पे फिर से क्या क्या हम लोगों ने लॉ पढ़ा है पूरा डिटेल्स में मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लेना, ठीक है। यहीं तक यही लॉ देता है हमें। तो पहला हम लोग फॉर्मूला मिला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। दूसरा मिला V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2, ठीक है। तीसरा मिला VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस P by 273। चौथा मिला हम लोगों को P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। पांचवा मिला हम लोग को फॉर्मूला, पांचवा क्या आया, पांचवा हो गया, कहाँ तक है हम लोग, वो बताना है, P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2, ये दूसरा लॉ। छठा हम लोगों ने किया PV इक्वल्स टू nRT। यही कुछ 6 फॉर्मूला हम लोगों ने किया, और एक किया था हम लोगों ने PT इक्वल्स टू P0 1 प्लस P by 273। अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला, ये गेल-लुसेक्स लॉ, ये गया गेल-लुसेक्स लॉ, ये आइडियल गैस इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, ये आया कंबाइंड ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ये गया चार्ल्स लॉ, ये गया चार्ल्स लॉ, ये गया बॉयल्स लॉ। यही हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला किए हैं, इसी पे सब न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। कल थोड़ा इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे इस फॉर्मूला के, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यही खत्म होता है। बाय, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आइए बाय बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय।